सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर सजा सजाया हॉल है और उसके अंदर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे और बाबा भी उन सब दृश्यों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। दूसरी तरफ फिर एक और हॉल था जिसके अंदर विश्व परिवर्तन के अलग अलग प्रकार के नज़ारे और उसको भी बाबा देख रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्ची। फिर बाबा उन दृश्यों को फिर से देखने लगे। बाबा ने कहा, देखो इस विश्व के अंदर सभी लोग बड़े बड़े, चाहे विश्व के देशों के चलाने वाले, समाज सेवक, धार्मिक और भी अन्य जो हैं, वो विश्व के लिए कितने नए नए प्लान और क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके ऊपर काफी कंसंट्रेट कर रहे हैं। और साइंस के माध्यम से वो ये भी इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये विश्व एकदम नई दुनिया बन जाएगी। दूसरी तरफ प्रकृति परिवर्तन के कार्य के लिए बहुत फास्ट गति से अपना कार्य कर रहे हैं। ये भी ड्रामा का ऐसा सूक्ष्म राज है। परिवर्तन के लिए प्रकृति भी तैयार है और विश्व पर नया बनाने के लिए साइंटिस्ट और सब लोगों के प्रोग्रेस प्लान के जो भावनाएं हैं वो भी तैयार है। और गुप्त रीति से ये कार्य ऐसे परिवर्तित होगा जो आप बच्चों के लिए होगा। फिर तीसरी तरफ एक हॉल दिखाया तो उसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन दिखाई दे रहे थे। तो बाबा उन सबको देख रहे थे। कोई डिजाइन तो बहुत सुंदर था, कुछ ऐसे आधे बने हुए थे, कुछ ऊपर की ओर लटक रहे थे, कुछ ऐसे डायग्राम बने हुए थे। तो बाबा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो कि प्रकृति फास्ट गति से जा रही है, साइंस भी अपना कार्य तेजी से कर रही है, लेकिन बाप के जो बच्चे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड के अंदर अभी काफी अंतर है। कई तो केवल अभी डायग्राम बनाने में, कई पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं, कई तो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने में उनके सामने काफी बातें आ रही हैं। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं कि बच्चों की परफेक्शन की स्टेज को आज देख रहे थे और बाप समान बनने के लिए बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, बाबा सब कितने प्यार से तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा, सब बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन समय की स्पीड अनुसार बच्चों को भी सूक्ष्म मशीनरी को तेज करना है। जैसे साइंटिस्ट जो है हर चीज को सूक्ष्म बनाते, सूक्ष्म और पावरफुल बनाते जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी अपनी सूक्ष्म मशीनरी को तेज करना है। तो मैं एक सेकंड शांत हुई।
बाबा ने कहा बच्चों को कहना है कि जितना हो सके विस्तार में न जाकर के अंतर्मुखी होकर के और बीच बीच में समय निकाल करके साइलेंस की शक्ति प्रयोग करेंगे तो सूक्ष्म इशारे और जो सामने आने वाली जो बातें हैं उसको भी कैच कर सकेंगे और बाप दादा की जो मदद है उस मदद का भी सहयोग ले सकेंगे, क्योंकि बाबा हर समय हर कदम पर बच्चों को मदद करते हैं, लेकिन वो स्थिति न होने के कारण मदद मिलते हुए भी उस मदद का लाभ नहीं ले सकते हैं। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को इमर्ज किया और इमर्ज करते बाबा कहते बच्चे आज बाप बच्चों को सैर पर ले जाएंगे। जैसे कहा सैर पर ले जाएंगे तो सबके सामने एक पुष्पक विमान पहुंचता है, लेकिन बाबा ने कहा इस विमान के अंदर बैठ जाओ। लेकिन जैसे वो बैठने लगते हैं ना तो उनको दरवाजा दिखाई देता है ना उनको सीट दिखाई दे रही है। बाबा कहते बैठते क्यों नहीं हो? तो कहते बाबा हम इसमें एंटर कैसे करें? बाबा ने कहा सदा यही एंटर करने का रास्ता है कि बाप मेरे सामने है। जब बाप सामने है, बाबा को सामने देखेंगे तो हर समय बाप की समीपता और बाप की नजदीक का अनुभव करेंगे। तो जैसे वो कहते हैं तो उसी समय वो गेट खुलता है और उसके अंदर एंटर करते हैं। तो उनको सीट पर बैठने के लिए बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को किस प्रकार से स्वमान की सीट दी है, लेकिन बच्चे स्वमान में ना रह करके कई प्रकार के सूक्ष्म बंधनों में अपने को बांधते जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने स्वमान और स्व स्थिति की सीट पर सेट होंगे तो सदा उड़ते रहेंगे। फिर जैसे वो सब सेट हो जाते हैं तो बाबा भी साथ में है, तो सारे विश्व का वो चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते लगाते बाबा ने कहा देखो विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए साइंस कितनी मदद कर रही है, लेकिन आप बच्चों की जो साइलेंस पावर है वो अभी कम मदद कर रही है। तो इस परिवर्तन में साइलेंस की किरणें और साइलेंस के वाइब्रेशन फैलाने हैं और दूसरा बच्चों को विशेष समय अनुसार अपने स्वमान और स्व स्थिति पर ध्यान देना है। और तीसरी बात बाबा ने ध्यान खिंचवाया, कभी बाहरी पुरुषार्थ के साथ साथ सूक्ष्म पुरुषार्थ पर ध्यान दे। बाहरी पुरुषार्थ तो अच्छी तरह कर ही रहे हैं, लेकिन अभी बच्चों को जैसे सूक्ष्म पुरुषार्थ करेंगे तो सूक्ष्म जो छोटे छोटे संकल्पों के बंधन हैं या छोटी छोटी बातें बीच में अड़चने डालती हैं वो सब ऑटोमेटिकली समाप्त होंगी और बच्चे बाप समान बन करके एक फरिश्ता स्वरूप और विश्व परिवर्तन का कार्य और बाप की प्रत्यक्षता का भी कार्य कर सकेंगे। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। कहा यही तो मेरे लाडले बच्चे हैं, विश्व के आधार मूर्त हैं, विश्व परिवर्तक और विश्व का राज्य करने वाले हैं। तो बाप को भी बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती है। फिर बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और जिनकी याद थी वो भी दिया।